हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, एक खुशखबरी आप लोगों को हम लोग देना चाहते हैं और एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए भी और हम दोनों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। अभी इतने दिन से काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रहे थे और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन आप सभी को एक गुड न्यूज़ ये देनी है। सबसे पहले तो कि महक की जो मम्मी की हेल्थ थी वो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने हम लोगों को गुमराह करने के चक्कर में ही ये सब प्लान करा था, ठीक है। लेकिन वो गुमराह में हम लोग नहीं फंसे, ठीक है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से बहुत अच्छे कमेंट करे, आप लोगों ने भी हम लोगों को मोटिवेट करा। साथ में हम लोगों के साथ में जो जुड़े थे, ठीक है, स्पेशली महक की जो खाला है उनको भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उनका। उन्होंने ऐसे मुश्किल समय में साथ दिया। प्लस ठीक है, जो कुछ लोग हैं, ठीक है, जो हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, स्पेशली उनका भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। स्पेशली महक की फ्रेंड्स, ठीक है, जिन्होंने पता करा कि महक की मम्मी की तबीयत कैसी है, ठीक है। नहीं तो हम लोगों को तो बोल दिया था भाई क्लियरली कि तुम्हारी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तुमको आना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं आओगी तो तुम बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगी। तो इस चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा कल परेशान हो चुके थे, लेकिन फाइनली सब चीज़ें ठीक है भाई। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब चीज़ें ठीक है और कभी भी ऐसी परेशानी ना दिखाए भगवान किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को, क्योंकि ऐसे समय में हम लोग जा भी नहीं पाते और कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि मम्मी ने भी क्लियरली मना कर दिया था वहाँ पे। तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ मैं भी, महक भी, दोनों हम लोग। क्यों मैं बहुत बड़े मतलब इतना ज्यादा टेंशन में थी ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बस एक टेंशन चाह रहा था कि अपनी मम्मी को छोड़ के अगर ये सही हुआ तो कुछ भी, मतलब इतना ज्यादा टेंशन हो गया था। लेकिन जब पता चला ना, तो जब इस बात पे शर्म आई कि कैसे लोग हैं, इस बात में मुझे बहुत शर्म आई थी और अपने आप में अंदर से ऐसा लग रहा था कि एक हद होती है, ठीक है। मतलब झूठ बोलने की भी एक हद होती है, लेकिन इतना ज्यादा मतलब हम लोगों को बता दिया कि और पता है ये तक बोल रहा है कि अगर तुम नहीं आए ना तो उसके बाद में तेरी मम्मी को अगर कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेदार तू होगी। ये जिम्मेदार हो गया, मेरा क्या रोल था उसमें, मुझे जिम्मेदार ठहराने पे तुले थे। लेकिन भगवान का शुक्र है, मुझे दूसरों से पता चल गया। मैंने इतना पता है कि हमारे को कि घर में मम्मी पापा सब ठीक है और सब खुश है और ये अच्छी बात है, ठीक है। और आज स्पेशली गाइस हम लोग जाने वाले हैं मायके, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अब सबकी बातों को इग्नोर कर दिया, सबकी बातें जितनी भी थी सुनने की थी सब कुछ सबको इग्नोर कर दिया, ठीक है। बोलना है भाई बोल लो, मत जाओ, ऐसा करो वैसा करो, सबकी बातों को साइड में रखते हैं। लेकिन आज हम लोग तैयार हो रहे हैं। अभी हम तैयार हुए नहीं है, मतलब सिर्फ नहा कर आई हूँ मैं, तो अब इनको नहाना भी बाकी है। बिल्कुल, अभी मेरा नहाना बाकी है। इधर देखो मम्मी भी हमारे साथ में चलने वाले हैं, तो मम्मी भी यहाँ पर रेडी हो रहा है। हो रहा होगा, साड़ी पहनेंगे भाई मम्मी। और महक को पहले हम लोग कंफ्यूज थे कि महक क्या पहन के जाएगी, ठीक है। तो मम्मी ने बोला कि सूट पहनना है कि साड़ी पहनना है, तो महक ने बोला क्या बोला, साड़ी का डिसाइड हुआ अभी। वही पहनूंगी, मुझ पे वही अच्छा लगता है। सूट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जमते, देखो। हाँ, साड़ी का डिसाइड करा है भाई। और अभी हम लोग आपको बताएंगे भी सही कि हम लोग मायके में हम लोग किसके पास में जा रहे हैं और सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएगी, ठीक है। महक के मम्मी पापा से मिलने के लिए एक्साइटेड हो, ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो अभी फटाफट से रेडी होते हैं हम लोग और रेडी होने के बाद में दिखाते हैं। वो तो पहन ली थी, वो फिर बार बार भले वहाँ पहन के नहीं गई, लेकिन पब्लिक ने तो देख रखी ना, पब्लिक ने तो देख रखी ना। एक साड़ी पहन के जावा तो पब्लिक क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेगी पब्लिक तो, पर ये वाली पहन, वही वाली पहन ले तू तो। मम्मी ने बोल दिया मतलब फाइनल करने का। ये पहन रही थी ना तो वो पहन लेती हूँ आप। ये वो अभी तो पहनी थी मैंने, इसलिए। तो क्या दिक्कत है? शादी में गए थे, अभी 8-10 दिन भी नहीं हुए होंगे। अरे तो पहन ले वही वाली। मम्मी ने बोल दिया मतलब फाइनल करने का, ठीक है। लगती है एक नंबर है वो, क्या साड़ी है वो, मस्त। और पूछा था ना अंकल मस्त साड़ी थी। अंकल ने मैसेज करा है मेरे को। क्या करा है, क्या बोला है? कि तुम वो पीली वाली साड़ी पहन के बताओ यूं कि वो उससे पता चल जाएगा मुझे कौन से तुम्हारी शरीर के हिसाब से कौन सी साड़ी सूट करती है। येलो वाली साड़ी वो भी सूट करती है, मम्मी की फाल लग रही उस है, हिसाब से साड़ी लूंगा बोले। अच्छा, हाँ, क्या बात है भाई। देखो यार, कभी अंकल हमारे बारे में भी सोच लो, कभी एक क्या बोलते हैं गंजी, आपकी भाषा में गंजी वंजी दे दो कहीं गंजी मतलब टी शर्ट मुझे तो अंकल ने एक ही साड़ी दी, वो भी अंकल ने नहीं दी, आंटी ने दी है मुझे। अंकल देख लो, शिकायत हो रही है आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, एक सूट ही दिया जो मैंने अभी तक पहना नहीं, उसके लिए सॉरी पहनूंगी उसको अभी अच्छे, हाँ, स्पेशल ओकेजन पे। हाँ, हाँ, वैसे आज भी स्पेशल ही ओकेजन है भाई, ठीक है। महक के मम्मी पापा से मिलने जा रहे हैं यार, तो स्पेशल ओकेजन क्यों नहीं होगा, ठीक है। और क्यों में स्पेशली
मेरी छोड़ दे। यही पेन चलो आप तो। क्या मेरी छोड़ दे, मैंने कोई सी भी उठाई पहनी और चल लिए। ठीक है, हाँ ना मेरे को अच्छी भी ना होने खुद तो खुद फिर कुछ भी लूंगा। यही तो खासियत है बेटा मम्मी की। क्या है? यही खासियत। हाँ, मम्मी बहू को और बेटी को प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं। मैं ज्यादा अच्छी दिखूं। चलो चलो तुम अच्छी दिखोगे ना तो लोग मम्मी को अपने आप बोलेंगे। अच्छी निकलेगी। नहीं, मम्मी को बोलते रहो। हाँ कहीं पे भी जाते हैं ना मम्मी, जैसे कि गांव में भी जाते हैं तो मम्मी को क्या उठा के बोलते हैं? साड़ी का ही अब जो पूछते हैं। साड़ी का ही पूछते हैं वो कि ये कितने की है, कितने ये कहाँ से ली है, ऐसा पूछते हैं अब वो। साड़ी लेना बहुत अच्छे से कितने आती प्राइस है। की है, एक पहनी थी मैंने कॉटन की, और ये कहाँ से ली है तुमने? मम्मी से पूछ रहे थे। चलो गाइस, फटाफट से हो जाते हैं रेडी और फिर दिखाते हैं आप लोग को फाइनल लुक। क्या हो गई? बंगार हो गई? हाँ साड़ी की सोचनी पड़ती है तो मैं बंगार हो गई। ये देखो गाइस, मम्मी की इतनी प्यारी साड़ी रखी हुई है। देखो देखो देखो, पहन ली वो तो 2-4 बार अब नहीं मेरी न्यू साड़ी का देखो ब्लाउज आ गया, लेकिन साड़ी नहीं आ पाई। ये रिश्ते वो फाल लग रही है तो उसकी। फिर उस हिसाब से फिर मेरे को देख लो भाई, आपके समदन जी से मिलने जा रहे हो। तो गाइस, मम्मी और इनका तो साड़ी सिलेक्शन अभी चल रहा है और अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अभी हम लोग किससे मिलने के लिए जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो वही इतने दिन से एक चीज़ थी कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हो रही थी, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियोस के अंदर। और ठीक है, उसके मम्मी पापा की उसको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, लेकिन कुछ कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो वही वाली चीज़ें हैं, सब्र करा और पेशेंस रखने के बाद में आज उसके मम्मी पापा से वो मिलने जा रही है। इतने टाइम के बाद में उनसे मिलेगी तो क्या रिएक्शन होता है और किस तरह से रिएक्ट करेगी, आई डोंट नो। लेकिन देखते हैं, अब जो भी होगा आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर करेंगे इतने। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा सा बोलना चाहूँगा यहाँ पे मैं, कि कुछ लोगों की जो हरकत है ना, वो कभी चाहते ही नहीं है कि मैं और महक उनके मम्मी पापा से मिले। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने एक ही माइंडसेट बना रखा है कि अगर ये यहाँ से मिल गए, ठीक है, तो एक समाज के अंदर एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और वो लोग चाहते ही नहीं कभी भी कि ये चीज़ कभी पॉसिबल हो। क्योंकि हम लोग वो चीज़ें धीरे धीरे करके कि यूट्यूब पे आप लोगों के साथ में सब कुछ चीज़ें शेयर कर देते हैं, तो उन लोगों को वही चीज़ें दिक्कत होती है कि यार अगर ऐसा हुआ तो हमारे यहाँ की बदनामी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब इस तरह की बातें कर करके बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं, परेशान करते हैं। अभी मैं की खाला मिली, ठीक है, आप लोगों ने देखा किस तरह से मिली। एक माँ का जो प्यार महक मिस कर रही थी, माँ का प्यार उनकी खाला ने दिया उसको और मुझे भी एक्सेप्ट करा। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उनकी खाला ने मुझे जो रिस्पेक्ट दी, जो इज़्ज़त दी। और आज भी ठीक है, वो मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं, उनके खालू जी मतलब कि महक की जो मौसा जी, वो भी मुझसे बात करते हैं। ठीक है, कुछ भी छोटी मोटी बातें होती है तो हम लोग एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेते हैं। अभी जैसे कि जो घटना हुई वो भी हम लोगों ने एक दूसरे के साथ में शेयर करी। ठीक है, उनको भी अच्छा लगा। और उन्होंने एक चीज़ तो हम लोगों के जो नेचर था घर पे, जब भी हम लोग कभी उनको फ्यूचर में बुलाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो मम्मी से भी मिलना चाहते हैं वो, तो वो भी चीज़ें पॉसिबल होगी तो और अच्छा लगेगा उनको भी। बोल रहे हैं कि मम्मी का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो जब मिलेंगे ना तो फिर एक अलग ही मज़ा होगा उनके साथ में भी। ठीक है, जब उनको हम लोग कभी घर पे बुलाएंगे खाना खाने के लिए। ठीक है, अभी उनका प्लान चल रहा था कि यार वहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया वो। लेकिन कभी भी होगा तो आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे हम लोग कि वहाँ आए हैं। और अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं। उनकी जो मम्मी है मतलब कि जो सासू माँ है वो भी बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा लगता है। क्यों? हाँ कुछ काम तो नहीं है। हाँ, करो ना, रेडी हो जाओ फटाफट से। मैं सबको यही बता रहा था कि इतने दिन से महक परेशान चल रही थी, लेकिन आज फाइनली उसके मम्मी पापा से मिलने जा रही है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ना। मेकअप करूँगा अच्छा से, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखो गाइस, आज आप लोगों को खुशी दिख रही होगी इसके चेहरे के ऊपर, क्योंकि इतने टाइम के बाद में थोड़ा सा खुश है ना। हाँ, मम्मी पापा से मिलने जा रही है तो खुश तो होगी सही, है ना। उस बात की खुशी वो मैं ही जान सकती हूँ, कोई भी नहीं। है आप इतना नहीं। मैं तो देखो यार, अब तुम्हारी खुशी के अंदर खुश हो जाता हूँ, छोटी मोटी, जैसे कि अगर तुम अपसेट होती तो यार अपसेट में भी हो जाता हूँ। लेकिन अभी चलो, बहुत चल रही है। हाँ, तो मम्मी की निकल गई साड़ी। हाँ, हो गया? मम्मी बोल रही है गिफ्ट का बोलो, गिफ्ट का देंगे। ये लो भाई, मम्मी की यहाँ पे पैकिंग वैकिंग तैयारी हो चुकी है भाई। कि मतलब कि पता है, हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि ये फर्स्ट बार कभी अगर मीट करते हो ना आप लोग, कहीं पे भी जाते हो तो कुछ गिफ्ट लेके ही जाना चाहिए, चाहे कुछ मिठाई हो। तो मिठाई तो हम लोगों ने पहले से ही लेके रखी थी। और ये यहाँ पे अभी मम्मी कुछ साड़ी वाड़ी भी निकाल रहे हैं। साड़ी की क्या है क्या है ये? साड़ी है। और ये चलो पहन लो ना, फटाफट से रेडी हो जाओ। मम्मी साड़ी वाड़ी पहन लो आप और रेडी हो जाओ, क्योंकि अगर लेट में पहुंच जाएंगे अपन, जल्दी फटाफट लेट हो जाएंगे नहीं।
गाइस हमारे यहाँ पे पेटी इतनी ज़्यादा भरी पड़ी है ना, देखो आप, साड़ी से ही सब। साड़ी से ही भरी पड़ी हुई है। अभी हमारी जो वार्डरोब है वो वहीं पे रखी हुई है, वार्डरोब भी लेके नहीं आ पा रहा है अभी, हम लोग इतना समय नहीं मिल पा रहा है, तो लेके आएंगे इस दिन, ठीक है। तो गाइस एक हिंदू दामाद को एक प्यार जो मिलने वाला है ना, वो बहुत ही अनोखा होगा भाई, सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ क्योंकि यार इतने टाइम से, मतलब देखो होता ऐसा है ना कि हाँ, सबकी एक इच्छा होती है, जैसे कि महक की इच्छा है कि उसके सास ससुर उसको अपनाए, ठीक है, महक की इच्छा थी तो उसके सास ससुर ने उसको अपनाया, तो उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार जब फर्स्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग, तो उस टाइम जब महक घर पे आई थी तो इतना ज़्यादा रोई थी क्योंकि उसके वो एक खुशी के आंसू थे कि यार मुझे अपना लिया, मतलब इतने स्ट्रगल के बाद में हम लोगों ने 1.5 साल का जो स्ट्रगल करा, फाइनली जाके हम लोग को अपना लिया। और उसी तरह से देखो यार, मेरी भी इच्छा होती है कि यार नहीं, मेरे सास ससुर जो हैं उनसे मैं बात करूँ और अच्छा लगे मुझे भी। तो धीरे धीरे कर करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं और वो चीज़ें पॉसिबल होती नज़र आ रही है ना, तो वो चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हम लोग कि यार चलो एट द एंड सब कुछ चीज़ें ठीक हो, बस यही प्रयास में लगे हुए रहते हैं दोनों ही। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हम लोग लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, सब चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होगी। और अभी आप लोग बने रहिएगा, आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा सुपर होने वाला है क्योंकि महक के मम्मी पापा से आप लोगों को मिलाएंगे, ठीक है, एक मुस्लिम लड़की जाएगी अपने मायके, तो आप लोग भी बने रहिएगा।